In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around. The first option is women's right to gain education, second age of consent, and third restitution of conjugal rights. Select the correct answer using the code given below. Now, if we look by the question and see if there is any hack, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी हैक नहीं दी गई है, मतलब कि कोई भी एक्सट्रीम ऑप्शन यहां पे हमको नहीं मिलता है. बट यू विल बी अमेज्ड टू हियर एंड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहां पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं, जो अगर हमने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया होता तो माइट बी पॉसिबल हम उस चीज को क्रैक कर पाते. देखो, एक बहुत ही आसान सी यहां पे हमको चीज दी हुई है कि ये किसी केस के बारे में बात चल रही है. क्लियर कर पा रहा हूं क्या मैं बात को? क्या कोई भी केस एक या एक से ज्यादा किसी टॉपिक के लिए हो सकता है? क्या मान लो आपने किसी कोर्ट में केस किया है तो वो किसी भी एक चीज के लिए हो सकता है. या तो आप अपने एजुकेशनल राइट्स के लिए लड़ रहे होगे, या हो सकता है एज अ गर्ल यू आर फाइटिंग फॉर द डाउरी, अगर आपसे किसी ने मांग ली. मतलब कि आप किसी भी एक चीज के लिए फाइट कर रहे होगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने केस फाइल किया विच इज अ केस फॉर बोथ एजुकेशन एंड डाउरी. क्या ये पॉसिबल है? नहीं है. अब मुझे ये बताओ, हाँ, इस चीज को बताने के पहले मैं ये बता देता हूं उन लोगों को जिनको कॉन्जुगल राइट्स नहीं पता है. कॉन्जुगल राइट्स का मतलब वो राइट्स होते हैं, ये हिंदी में आपको समझ में आ जाता पढ़ के, ठीक है. और मैं जैसा हर बार बोलता हूं, जब इंग्लिश का पॉइंट समझ में ना आए तो हिंदी की तरफ मूव ऑन कर लेना, शर्माना मत. तो कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली दीज आर द राइट्स रिलेटिंग टू मैरिज, राइट, रिलेटिंग टू मैरिज या फिर रिलेशनशिप. क्लियर हो रही बात आपको? तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आनी चाहिए थी. मान लो रखमाबाई आपको पता भी नहीं है कौन है, ठीक है. अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता, ऑफ कोर्स सी बात है, अब ये गूगल डूडल ने इनको एक दिन समर्पित किया था, ठीक है. तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी ऐसे गूगल किसी व्यक्ति के बारे में एक दिन समर्पित करता है, उसके फ्रंट पेज पे डालता है, तो हमको पढ़ना चाहिए. मगर मान लो मुझसे मिस हो गया, नहीं पढ़ पाया मैं, तब भी मैं बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं आप. अब दोस्तों मुझे बताओ कि जैसा मैंने बताया और जैसा आप जानते भी हो कि एजुकेशन और मैरिज क्या कहीं से भी एक दूसरे के सिनोनिम जैसे आपको लग रहे हैं? क्या कोई भी व्यक्ति इन दोनों ही मैटर्स में एक ही बार में एक केस कर सकता है क्या? नहीं. इसका मतलब रखमाबाई केस किसी भी एक चीज को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब या तो वो केस एजुकेशन से रिलेटेड होगा या फिर वो केस मैरिज से रिलेटेड होगा, ठीक है. इसका मतलब एक ऑप्शन आपने पहले डिलीट कर दिया, दैट इज ऑप्शन डी. कभी भी इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 नहीं हो सकता, क्योंकि या तो फर्स्ट ऑप्शन सही है या फिर थर्ड ऑप्शन सही है. दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते. क्लियर, एक पॉइंट गया. अब चलते दूसरी चीज पे, मतलब कि अब सेकंड ऑप्शन देखना पड़ेगा, एज ऑफ कंसेंट. अब ये एज ऑफ कंसेंट की अगर मैं बात करूं तो हम ये सब जानते हैं, जो हमने मीटू मूवमेंट देखा था अभी, राइट. उस मीटू मूवमेंट में बहुत चीज एक यूज हुई थी, यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, ठीक है. तो नो मीन्स नो मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको किसी से भी रिलेशनशिप में जाना है साथ में, तो यू शुड टेक द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन. तो कंसेंट का मतलब होता है कि आपने उसकी इजाजत ली. क्लियर हो रही बात? अब मुझे बताओ कि यहां पे एक केस लगाया गया होगा क्या जहां पे एजुकेशन के लिए कंसेंट ली जाए किसी से? कभी आपने सुना है कि एजुकेशन में कंसेंट की जरूरत पड़ रही? नहीं. मगर हां, कंसेंट की जरूरत मैरिज में हम हर बार सुनते हैं ये बात कि आपको कंसेंट लेनी चाहिए. तो अगर एक स्मार्ट गैस मुझे करना होता तो मैं एक चीज ये देखता कि यार अगर वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, मान लेता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट सही है, मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, मगर इसके साथ कहीं पे भी सेकंड पॉइंट जोड़ा नहीं जा सकता. यह बात तो फॉर श्योर है, क्योंकि एजुकेशन में कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होती. इसका मतलब जहां पे भी ओनली वन है, या तो वो आंसर हो सकता है. मैं चेक करता, मुझे दिखता ओनली वन तो ऑप्शन में है ही नहीं. एक ऑप्शन जरूर है जिसमें 1 एंड 2 दिया हुआ है, मगर मैंने अभी देखा कि 1 एंड 2 तो साथ में हो ही नहीं सकते. ये तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, राइट. और उसी तर्ज पे मैं ये तो देख ही चुका हूं कि 1 एंड 3 सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि केस तो आप एक ही व्यक्ति पे कर सकते हो, या एक ही चीज पे कर सकते हो, एक ही सब्जेक्ट पे. तो इसका मतलब अगर मुझे ये नहीं भी पता होता तो मैं इसका आंसर क्रैक कर चुका हूं. इसका आंसर बी है, 2 एंड 3 ओनली. समझ में आई आपको बात? और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए
ये मान के चल रहा हूं कि आप भी उतने शॉक में हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि कैसे सॉल्व हो गया। क्लियर हो रही बात? तो ये सिर्फ हमारा एक सेंस ऑफ प्रेजेंस बोल लो वहां पे, कि हम कितने प्रेजेंट थे वहां पे उस एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। अब सॉल्व तो कर लिया, अब अगर पढ़ भी लेते हैं